छत्तीसगढ़ की सड़कों पर, खासकर रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में अगर आप आवारा कुत्तों के खौफ से परेशान हो चुके हैं तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी है। क्या आप यकीन करेंगे कि जिन आवारा कुत्तों से आप डरते हैं, अब उन्हीं कुत्तों को काबू करने के लिए उन्हें रोटी खिलानी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूँ आप सभी के साथ आयुषी। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और उससे होने वाली दुर्घटनाओं पर सालों से चली आ रही बहस ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका के बाद राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने ऐसे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। ये निर्देश सिर्फ खानापूर्ति नहीं है, बल्कि इनके पीछे है हाई कोर्ट की वो तल्ख फटकार जिसने सरकारी सिस्टम को हिला कर रख दिया है। पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। 11 नवंबर को बिलासपुर हाई कोर्ट ने आवारा और बेसहारा पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं और जान माल के नुकसान पर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सरकार के शपथ पत्र पर साफ कहा है कि कागजी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि पशुओं के व्यवस्थापन यानी उनके मैनेजमेंट पर अभी भी ठोस रणनीति नहीं बन पाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। हाई कोर्ट का ये गुस्सा बेवजह नहीं है। चलिए आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में अनुमानित 3,94,000 आवारा कुत्ते हैं और एक साल में कुत्तों के काटने के मामले 1,19,000 से भी ज्यादा है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये डरे हुए बच्चे, बुजुर्ग और आम लोग हैं जिन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और इन 3,94,000 कुत्तों के लिए हमारे 192 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के पास स्कूल डॉग शेल्टर्स कितने हैं? सिर्फ 10। जी हाँ, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, भिलाई मिलाकर 4, बिलासपुर में 4 और रतनपुर, किरंदुल में 2। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि हाई कोर्ट कागजी कार्रवाई वाली बात क्यों कह रहा है। अब इस फटकार के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जो नए नियम जारी किए हैं वो और भी चौंकाने वाले हैं और जिम्मेदारी तय करने वाले हैं। नवा रायपुर मुख्यालय से जारी इन दिशा निर्देशों ने साफ कर दिया है कि अब कुत्तों के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी निगम अधिकारियों की है। अवर सचिव अजय तिर्की द्वारा जारी पत्र में क्या लिखा है, ये जान लीजिए। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है भोजन की व्यवस्था। अब हर निगम को अपने वार्ड में आवारा कुत्तों के लिए एक चिन्हांकित भोजन स्थान यानी कि फीडिंग स्पॉट बनाना होगा। वहां बकायदा साइन बोर्ड लगाना होगा। अगर कोई इन आहार दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है तो आप सीधे हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत कर सकते हैं। यानी अब कुत्तों को रोटी खिलाना निगम की जिम्मेदारी में शामिल हो गया है। दूसरा बड़ा कदम है शेल्टर हाउस। निगमों को अब पर्याप्त संख्या में शेल्टर हाउस बनाने ही होंगे। आवारा कुत्तों को पकड़कर उनका वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग कराना अनिवार्य होगा। तीसरा, अगर आप एक पशु प्रेमी हैं और किसी आवारा कुत्ते को गोद लेना चाहते हैं तो प्रक्रिया आसान हो गई है। आपको आवेदन देना होगा, कुत्ते की टैगिंग करनी होगी और निगम आपको वो कुत्ता सशर्त सौंप देगा। शर्त ये है कि आप उसे गोद लेने के बाद दोबारा सड़क पर नहीं छोड़ सकते। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, वो कुत्ते जो रेबीज ग्रस्त हैं या जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं, ऐसे कुत्तों का बधियाकरण, टीकाकरण और उपचार कराने के बाद उन्हें किसी भी स्थिति में वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि अब तक नियमों के तहत कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ना पड़ता था जिससे खौफ बना रहता था। सिर्फ कुत्ते ही नहीं, सड़कों पर घूमने वाले सभी आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी सरकार ने 24 घंटे अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। ये अभियान सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नहीं बल्कि आसपास के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। और हाँ, इस बार सिर्फ अभियान चलाकर भूल नहीं जाना है, बल्कि 10 अलग अलग बिंदुओं पर डेटा शीट तैयार करके मुख्यालय को रिपोर्ट भी भेजनी है। तो सवाल ये है कि क्या ये नए सख्त नियम, ये फीडिंग स्पॉट का कॉन्सेप्ट और ये आक्रामक कुत्तों को वापस न छोड़ने का फैसला, क्या ये सब मिलकर रायपुर और छत्तीसगढ़ की सड़कों को सुरक्षित बना पाएंगे? क्या जो काम अब तक सिर्फ कागजों पर हो रहा था वो अब हकीकत में बदलेगा? हाईकोर्ट की फटकार ने सिस्टम को नींद से जगा तो दिया है, लेकिन 3,94,000 कुत्तों के सामने 10 शेल्टर्स की चुनौती अभी बहुत बड़ी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि निगम को कुत्तों के लिए फीडिंग स्पॉट बनाना चाहिए और क्या इससे वाकई समस्या हल होगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सभी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।